एक बहुत अद्भुत कुछ दृष्टांत, कुछ जीवन की ऐसी शैलियां हैं बंधुओं, आप भी उसको देखें तो आपको भी आनंद आएगा। माता सीता के ऊपर अपवाद लगा करके और जंगलों में सेनापति के माध्यम से रामचंद्र जी ने उनको त्याग कर दिया। इसमें रामचंद्र जी की कोई गलती नहीं थी, उनका पूरा जीवन ही त्यागमय था बंधुओं। दशरथ के कहने पर अयोध्या छोड़ दी, उधर लंका विजय करने के बाद विभीषण के लिए लंका छोड़ दी, इधर लोगों के कहने पर सीता छोड़ दी, और बाद में अपनी देह को छोड़ करके सदा काल के लिए सिद्ध भूमि में जाकर के विराजमान हो गए। वे त्याग की ऐसी अप्रतिम प्रतिमूर्ति हैं कि उनके त्याग का तो कोई शानी ही नहीं है। उन्होंने जब माता सीता का त्याग किया, माता सीता को जंगल में छोड़ दिया, उस समय माता सीता गर्भवती थी। गर्भ में 2 अष्टापद के जैसे सौंदर्य को प्रधान लेकर के अच्छे शक्तिमान शक्तिपुंज पुत्र पल रहे थे बंधु। माता सीता ने 2 स्वप्न देखे। उस स्वप्न में देखा कि मेरे मुख में 2 अष्टापद प्रवेश कर गए। अष्टापद देखें कभी? सोचा है, सुना है कभी कैसा होता है? ऑक्टोपस कह रहे हैं, गुरुदेव कुछ और बोलते हैं। गुरुदेव कहते हैं अष्टापद कैसा होता है कि आप अष्टापद को कभी गिरा नहीं सकते। जैसे मान लीजिए आपने बहुत बड़ा गैंडा देखा हो, गैंडा देखा है, बहुत मोटा और 4 पैर का। उसी गैंडे में आप 8 पैर की कल्पना करिए कि अगर आप मान लीजिए आपने धक्का दिया तो वो दूसरे पैर से, ये तीसरे पैर से, चौथे पैर से, लेकिन उसका शरीर का भाग कभी भी जमीन पर छुपता नहीं है। उसको अष्टापद कहते हैं गुरुदेव। तो माता सीता ने 2 स्वप्न देखा। माता सीता ने देखा कि मेरे मुख में 2 अष्टापद प्रवेश कर गए और मैं ऊपर विमान जा रहा था, उस पुष्पक विमान से गिर गई। जब सुबह सुबह जाकर के रामचंद्र जी से कहा कि भगवान मैंने ऐसे 2 स्वप्न देखे हैं, इसका क्या हल है, क्या क्या इसका फल निकलेगा? तब रामचंद्र जी कहते हैं कि पहला स्वप्न तो बहुत सुंदर है कि तुम्हें 2 पुत्र की प्राप्ति होगी। दूसरा थोड़ा सा शंका जनित है, लेकिन कुछ शांति कर्म करो। शांति कर्म क्या करो? जब आपको अशुभ फल मिलता है तो जैन दर्शन में शांति कर्म की व्यवस्था है। जब आपको लगे कि हमने बार बार मुझे स्वप्न दुस्वप्न आते हैं, प्रथमा से लेकर के अष्टमी तक के शुरुआत के जो पक्ष के दिन होते हैं उसमें मान लीजिए आपको दुस्वप्न बार बार आते हैं, तो फिर भगवान के नाम से शांति धारा करो, पूजा करो, विधान करो, अच्छे महोत्सव करो, इससे वो दोष टल जाता है। शांति कर्म की व्यवस्था है, दर्शन है अपना अपना। अब माता सीता से कहा कि तुम तो पूजा पाठ करो, सब ठीक हो जाएगा। और कुछ ही समय में माता सीता को रामचंद्र जी ने जब पता चला कि लोक में ऐसा अपवाद हो रहा है कि रावण के घर रह करके आई हैं, तो कुछ गड़बड़ हो गया होगा, कौन जवाबदार है? तो दूसरे लोग भी अनीति करने लगे। दूसरे लोग भी जो हैं, दूसरे की महिला 2-4 दिन किसी और के घर में रह करके आई और वापस लौट करके उसने अपने पति ने अपने घर में रख लिया। ऐसा व्यवहार जब बना तो घर में थू थू होने लगी। जब सब में थू थू होने लगी तो उससे पूछा गया कि क्यों रे, जब ये तेरी महिला दूसरे के घर में चली गई थी और जब उसके घर में 6 दिन रह करके आ गई, तो फिर तू उसको अपने घर में वापस उसी आदर सम्मान के साथ कैसे रख लेता है? तो उस व्यक्ति ने रामचंद्र जी का उदाहरण दिया। वो कहता है जब रामचंद्र जी माता सीता को रख सकते हैं तो क्या मैं अपनी पत्नी नहीं रख सकता? ऐसी बात हो गई बंधुओं। जब ऐसा हो गया तो रामचंद्र जी को लगा कि कहीं लोक में इस तरीके की अनीति ना फैल जाए, तो प्रजा का हित बना रहे, शील बना रहे, शालीनता बनी रहे, अनुशासन बना रहे, इसलिए सर्वलोक के हित के कारण माता सीता को रामचंद्र जी ने पवित्र और पतिव्रता होने के बावजूद बियाबान घनघोर जंगल में छुड़वा दिया। उस जंगल में छोड़ने के बाद वहां पर सोचिए, जंगल में कृतांत वक्र छोड़ करके चले आए और
वहां पर माता सीता अकेली रुदन कर रही है, रो रही है। कौन संभालेगा? पेट में 2 बच्चों का गर्भ है, उनको कौन देखेगा? और फिर अनहोनी संसार में होती नहीं, पुण्यवान की पूरी दुनिया में हर जगह व्यवस्था बनती है। माता सीता की जंगल में व्यवस्था बन गई। क्या सुंदर व्यवस्था बन गई। माता सीता जो है वहीं जंगल में बैठी कुछ सोच ही रही थी, तो माता सीता की रक्षा करने के लिए 2 बड़े बड़े सिंह आकर के दूर में खड़े हो गए कि कहीं माता सीता को कोई कुछ कर न दे। और सामने से राजा वज्रजंग की एक सेना आ रही थी। माता सीता डर गई। माता सीता ने डरते हुए जब देखा कि सैनिक आ रहे हैं सामने, तो उतार करके अपने आभूषण दे दिए कि तू मेरे आभूषण ले ले, लेकिन मुझे छोड़ दे, मेरे पेट में गर्भ है। तब राजा स्वयं आकर के कहता है, पूछता है आप कौन है, कहाँ से आई हैं, कैसी हैं। जब माता सीता बताती है कि मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी की पत्नी हूँ, भार्या हूँ, और मुझे किसी कारण से यहाँ छुड़वा दिया है, तो राजा वज्रजंग माता सीता को अपनी बहन बना करके अपने घर में ले जाकर के स्थापित कर देता है। पुण्यवान की दुनिया में हर जगह व्यवस्था बनती है। सोचो बंधुओं आप। फिर वही माता सीता वज्रजंग के घर में रह करके लव और कुश, जिनका नाम अनंग लवकुश, मदनांकुश और अनंग लवण, ऐसे 2 नाम थे। अनंग लवण और मदनांकुश, जिसको आप लव और कुश के नाम से जानते हैं, ऐसे 2 पुत्रों को राजा वज्रजंग के घर में उत्पन्न करती है। और फिर वहां पर पूर्व पुण्य के उदय से जब एक लघु संत सिद्धार्थ नाम के कोई संत आते हैं, उनके माध्यम से उनको वहां पर शिक्षाएं, विज्ञान, शक्ति सब कुछ प्रदान कर दी जाती है। और छोटी सी उम्र में लव और कुश दोनों मिल करके अत्यधिक वैभव संपन्न हो जाते हैं। बल पुण्यवान दुनिया में सब कुछ सहज उपलब्ध है, पुण्य सहज उपलब्ध नहीं होता। हर जगह आप पुण्य कमा नहीं सकते। नरक गति में चले जाओ और सोचो कि पुण्य कमा लें, मौका नहीं मिलेगा। तिर्यंच गति में चले जाओ, मार काट खाने पीने में ही पूरा जीवन गुजर जाता है। देव गति में आप जाकर के थोड़ा बहुत जिनेंद्र भगवान की इधर उधर मंदिरों में वंदना तो कर सकते हैं, लेकिन अति पुण्य के उपार्जन करने के लिए जो आपको मनुष्य गति मिली है, कर्म भूमि मिली है, ये अपने आप में बड़ी अद्भुत है। अब आप सोचिए, लव और कुश दूसरे के घर में बड़े हो रहे हैं, उनके जीवन की एक वेदना समझिए आप, अगर आप समझ सकें तो। बिना पिता के कोई बच्चा कैसे बड़ा होता है? मां का सहारा हो, पिता ना हो, फिर उन बच्चों में गंभीरता कैसे आती है, उन बच्चों में समझदारी कैसे आती है, उन बच्चों के अंदर अपने स्वयं की जाति का अवबोध ज्ञान कैसे पैदा होता है, कैसे उनके अंदर जो चीजें हैं, अंदर का शौर्य है, वीर है, तेज है, शक्ति है, विद्या है, वैभव है, वो कैसे बढ़ता है, कुल परंपरा के बारे में वो कैसे सीखते हैं। माता सीता ने क्या क्या नहीं सिखाया लव कुश को। किन किन मामलों में माता सीता ने लव कुश को विज्ञान ज्ञान दिया होगा, आप सोचिए। मैंने शुरुआत में आपसे जो बात कही थी, फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब भी विपत्ति आती है, गरुड़ आसमान के पार जाता है और चिड़िया, छोटे छोटे कौवे रहते हैं, ये धीरे से अंदर जाकर के पेड़ के नीचे चुपचाप छिप जाते हैं। उधर उनका स्ट्रक्चर ऐसा था कि भरे लव कुश के पास रामचंद्र जी नहीं थे बंधुओं, लेकिन जेनेटिकल चीजें तो थी। कितनी सारी ऐसी चीजें हैं आपकी लाइफ स्टाइल में जो आपकी है ही नहीं, आपको दूसरों की देख के अच्छी लगती है। किसी की लंबाई देख के अच्छा लगता है, किसी का गोरा वर्ण देख करके अच्छा लगता है, किसी की नाक देख करके अच्छी लगती है, किसी की चाल देख करके आपको अच्छा लगता है, किसी की बात सुनने से अच्छा लगता है आपको, यार क्या गजब की बात करता है, किसी के साथ रहने का मन करता है। आपके अंदर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो आपकी जेनेटिकल चीजों में नहीं है, आपके जेनेटिक में नहीं है। अब आपके जेनेटिक में मान लीजिए 4 फुट की हाइट वाले आपके माता पिता थे, तो आपने 4 फुट 3 इंच की हाइट पैदा कर ली अपने अंदर। इतना ही तो करते, और क्या करते। पिता काले थे तो हम सांवले पैदा हो गए,
या तो माता का कलर आ गया, नहीं तो पिता का कलर आ गया। बहुत कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं। लव कुश के हाथ में बहुत कुछ उस वक्त भी था, क्योंकि वो राम का वीर लेकर के यहां पर पहुंचे थे। फिर दूसरी चीज, आपको डेवलप करने के लिए सोचिए, जो एनवायरनमेंट होता है वो एनवायरनमेंट भी आपका सहयोग नहीं करता। गांव में आके बैठ गए, तब खर्रा की दुकान में खर्रा खाना आदमी बचपन से सीख जाता। बोले गांव में तो सामान्य सी बात है, बीना बारा क्षेत्र है छोटा सा देवरी के पास, वहां पे छोटे छोटे बच्चे बीड़ी पीते हैं। हमने उनसे पूछा क्यों रे, अभी तो उम्र नहीं है, पैंट पहनते नहीं बनता, बीड़ी पीता है। बोलते हमारे घर में तो सब पीते हैं। क्यों पीते हैं भैया? क्योंकि एनवायरनमेंट है, ऐसा वातावरण बना दिया है कि बीड़ी पीने को, माहौल ऐसा बन गया कि बीड़ी पीने को बुरा नहीं मानते, सामान्य से चलता है। कई पाप ऐसे हैं सृष्टि में जिसको आप पाप मानते ही नहीं है, आपको करने में आनंद आता है, उसको करने में आपको लगता है ये सहज बात है। कई जगह अज्ञान ऐसा जबरदस्त भारी रहता है बंधुओं। तो कई आपके जेनेटिकल चीजें, कई बार एनवायरनमेंट, और कई बार आपका जो स्ट्रक्चर रहता है, वो आसपास का स्ट्रक्चर भी आपको धीरे 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 करके खराब कर देता है, नहीं तो डेवलप कर देता है। अमेरिकन कंट्रीज को देखिए कितनी डेवलप है। डेवलप होने का कारण क्या है? समय हो गया, बस 5 मिनट में छोड़ रहा हूं। हाँ 5 मिनट में छोड़ते हैं कि अमेरिकन कंट्री डेवलप कैसे है। डेवलप इसलिए है कि वहां का स्ट्रक्चर ऐसा है, वहां की पॉलिसी ऐसी है। इन सब चीजों को माता सीता भले जंगल में लेकर के लव कुश को आ गई, लेकिन एनवायरनमेंट, जेनेटिकल चीजें, स्ट्रक्चर सब माता सीता ने लव कुश के लिए वैसे ही बनाया, वैसे ही आदर सम्मान की व्यवस्था बनाई, जिसके माध्यम से लोगों का कल्याण हो सके और लव और कुश सब सीख सके। सिद्धार्थ का लव कुश का भी कुछ ऐसा नियोग था बंधुओं, जो नियोग वहां से यहां मिल गया। अब कुछ चीजें जो दुनिया में कभी ना मिली लव कुश को, मिली तो बहुत बड़ी उम्र के बाद, वो चीजें हम लोगों को भी अखरती हैं, आपको भी अखरनी चाहिए। लव कुश से पूछा कि जब वो थोड़े से बड़े हो गए और जब प्रभु श्री राम की कहानियां उनके कान में सुनाई जाती थी, लव कुश को बताया गया कि रामचंद्र जी ऐसे हैं, रामचंद्र जी ऐसे हैं। उन कहानियों में यह भी बताया गया कि माता सीता का रामचंद्र जी ने त्याग कर दिया। लव कुश को पता नहीं था कि किस तरीके से रामचंद्र जी से मिला जाएगा, कौन रामचंद्र जी हैं। इस चीज़ों में 2 अलग अलग धाराएं चलती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि लव कुश रामचंद्र जी के अयोध्या में जाकर के स्वयं रामचंद्र जी के दरबार में बैठ करके गान के माध्यम से रामचंद्र जी को रामायण सुनाई और अपना परिचय दिया। और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जो अश्वमेध यज्ञ के लिए, दिग्विजय के लिए जो घोड़ा छोड़ा था, वो घोड़ा पकड़ लिया, फिर राम का और लव कुश का युद्ध हुआ। प्रसंग जो भी रहा हो, उन दोनों प्रसंगों में से कोई एक प्रसंग आप जो भी स्वीकार कर लें। जब घोड़ा पकड़ लिया लव कुश ने, तो लव और कुश दोनों के दोनों एक एक करके सबको हराते चले गए। एक एक करके महारथी आए, शत्रुघ्न आए, भरत आए, लक्ष्मण आए, सेना आई, कृतांतवक्र आए, हनुमान जी आए, सबको हरा दिया। रामचंद्र जी लास्ट में आए। अब जब अंत में रामचंद्र जी आए, तब बार बार लव कुश छोटे बालक थे, बार बार बोलते थे कि देखो हमें आप लोगों से कोई मतलब नहीं है, ना शत्रुघ्न से मतलब है, ना भरत से, ना हमें लक्ष्मण से मतलब है, ना हनुमान से, ना कृतांतवक्र से, ना सेना से, हमें तो रामचंद्र जी से मतलब है, जिसका घोड़ा है उससे बात कराओ। ये बीच वाले से क्या बात करेंगे हम? लव कुश सीधी सीधी बात कहते कि जिसका घोड़ा है उसकी बात कराओ, बीच में क्या बात करना। लेकिन लोगों को लगता कि छोटे छोटे बच्चों ने पकड़ लिया है, इन छोटे छोटे बच्चों के सामने प्रभु श्री राम को क्या लाना। तो उन्होंने कहा हमसे भिड़ो, हमसे भिड़ो, हमसे भिड़ो। सबने भिड़ने की कोशिश करी, सब हारते चले गए। अंत में जब श्री रामचंद्र जी आए, तब लव कुश कहते हैं इतना कुछ हराने के बाद आपके दर्शन हुए महानुभाव, पहले ही आ जाते तो ये भरत जी, ये शत्रुघ्न पड़े हैं, यहाँ लक्ष्मण पड़ा है, वो कृतांतवक्र पड़ा है, वो वहाँ पे हनुमान जी पड़े हैं, वो आपकी सेना पड़ी है। पहले ही आ जाते तो कम से कम इतने सारे लोगों को मूर्छित तो नहीं करना पड़ता, इतने सारे लोगों को पासबद्ध तो नहीं करना पड़ता। लव कुश की खासियत, किसी भी शत्रु की हिंसा नहीं करी,
सबको पासबद्ध करते गए, मूर्छित करते गए, छोड़ते चले गए, किनारे जाओ किनारे जाओ। बात सिर्फ रामचंद्र जी से। जब स्वयं रामचंद्र जी सामने आकर के खड़े होते, वो संवाद बड़ा अपने आप में अद्भुत और मार्मिक है। लवकुश कहते हैं कि हमने सुना है कि आपके राज्य में तो राम राज्य चलता है। रामचंद्र जी कहते हैं हाँ, मैं ही राम हूं, मेरा ही राज्य चलता है। तो फिर आपके यहां शासन कैसे चलता है? जब शासन कैसे चलता है लवकुश पूछते हैं, तो रामचंद्र जी कहते हैं हमारे यहां दुष्टों का निग्रह और शिष्टों के ऊपर अनुग्रह करने की परंपरा है। जब ये शब्द रामचंद्र जी ने कह दिया कि हमारे राम राज्य में तो दुष्टों के ऊपर, दुष्टों का निग्रह और शिष्ट लोगों के ऊपर अनुग्रह करने की परंपरा चलती है, तब धीरे से लव कहता है तो क्या माता सीता दुष्ट थी जो आपने उनको जंगल में भेज दिया? ऐसी बात जैसे ही लव ने बोली कि माता सीता दुष्ट थी क्या, कि आपने उनको जंगल में भेज दिया, रामचंद्र जी ने माथा पकड़ लिया। क्या जवाब दें, कैसे कहें? छोटे छोटे से बच्चे युद्ध के लिए तैयार हैं, सामने इसने महारथी लक्ष्मण को गिरा दिया है, भरत को गिरा दिया, शत्रुघ्न पड़ा हुआ है, हनुमान जी पड़े हुए हैं तो अभूतपूर्व। रामचंद्र जी पूछते हैं किसके पुत्र हैं आप? तो वो कहते हैं क्षत्रियों के पिता का नाम नहीं पूछा जाता, धनुष बाण की ताकत पूछी जाती है। क्या सोचिए, छोटे से बच्चे क्या जवाब देते हैं कि क्षत्रियों से पिता का नाम नहीं पूछा जाता, उनके धनुष बाण से ताकत देखी जाती है, धनुष बाण से पता कर लिया जाता है किसका पुत्र होगा। आपको मैं क्या जवाब दूं कि मैं किसका पुत्र हूं? हनुमान जी को मूर्छा टूट गई थी, देख रहे थे, हनुमान जी समझ भी रहे थे, सिद्धार्थ क्षुल्लक भी वहां पर थे, वो भी देख रहे थे कि हाँ कुछ अच्छा होने वाला है। माता सीता के बारे में जैसे ही लव ने कहा, क्या माता सीता दुष्ट थी? रामचंद्र जी कहते हैं नहीं, लेकिन परिस्थिति दुष्ट थी। जब परिस्थिति पूरी दुष्ट थी और पूरी बात जब रामचंद्र जी ने लवकुश को बताई, तब लवकुश का क्रोध शांत हुआ। ये लवकुश नगर है बंधुओं, इसलिए लवकुश को ले लिया मैंने। अगर ये रावणपुर होता तो मैं रावण को भी ले लेता। अब चूंकि लवकुश नगर है तो लवकुश की बात कर लो, अच्छा ही है। अब माता सीता के बारे में अब रामचंद्र जी पूछते हैं लव से पूछते हैं रामचंद्र जी कि लव, तुम ये बताओ कि अगर तुम्हारे साथ ये परिस्थितियां घटी होती और तुम माता सीता के पति होते, तुम्हारे सामने ऐसा वातावरण बना होता, तो तुम क्या करते? लव कहता है, देखिए उत्तर देखिए छोटे छोटे बच्चों का। लव कहते हैं अगर ये घटना, ये परिस्थिति मेरे सामने बनी होती तो मैं पूरी जनता से पूछता कि क्यों आप लोगों को मुझ पर विश्वास है कि नहीं। जनता कहती कि हाँ मुझे आप पर विश्वास है, तो फिर मैं कहता जनता से कि जब आपको मुझ पर विश्वास है तो आप विश्वास मानिए, माता सीता पूर्णतः पवित्र हैं, इनको कुछ नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरी हैं, और विश्वास मान के रख लीजिए। तो जैसे ही लव ने ये बात कह दी कि मैं जनता से पूछता कि माता सीता मेरे ऊपर विश्वास है कि नहीं, रामचंद्र जी कुश की तरफ देख के बोलते, कुश तुम्हारा? कुश तो छोटे बड़े भाई से भी एक कदम आगे निकला। कुश कहता है कि मैं भी जनता से पूछता कि मेरे ऊपर विश्वास है कि नहीं। अगर जनता कहती कि मुझे आपके ऊपर विश्वास नहीं है, तो मैं कहता जनता से कि माता सीता के साथ मैं भी जंगल जा रहा हूं। क्या व्यवस्था थी आप सोचिए, कि विश्वास है तो साथ में रख लो, विश्वास नहीं है तो माता सीता के साथ मैं भी जंगल जा रहा हूं, लेकिन मैं माता सीता को अकेले नहीं छोड़ता। कितनी बड़ी बात। उसके बाद लवकुश से रहा ना गया बंधुओं। लवकुश से जब रहा ना गया तो लवकुश कहते हैं रामचंद्र जी से कि घोड़ा तो हम कभी भी छोड़ देंगे, पहले प्रश्नों के उत्तर चाहिए, क्योंकि खूब चर्चा सुनी है आपकी, खूब गुणगान सुना है आपका, माँ अपनी माँ के मुख से भी आपके नाम का खूब वैभव देखा है, खूब बार बार आपकी चर्चा सुनी है, आज पहली बार आपके दर्शन हुए। अब आप हमें बताइए, क्या बताइए? रामचंद्र जी बोलते हैं, बोलो क्या बताऊं मैं तुमको? लव और कुश दोनों बोलते हैं,
क्या जंगल में छुड़ाना ही एकमात्र आपके दिमाग में बची थी बात, और कुछ नहीं था आपके पास? क्या माता सीता की दूसरी तरीके से परीक्षा नहीं हो सकती थी? एक ही परीक्षा बची थी कि तुम उसको उठा करके, जबकि उनके गर्भ में 2 पुत्र पल रहे थे, आपने बियाबान जंगल में छोड़ दिया। कोई माता सीता को खा गया होता तो, कोई जानवर उनके साथ दुराग्रह कर बैठता तो, कोई उनके शील का भंग कर देता तो, उसी सीता के लिए आप विद्याधर रावण से भिड़ गए, पूरी लंका सेना लेकर के चले गए, जिनको आपके बिना वो रह नहीं पाई। उसी माता सीता को आपने जंगल में छोड़ दिया, आपको बिल्कुल भी भय और डर नहीं लगा? क्या बोलते? रामचंद्र जी के मुंह में जबान में कुछ बोलने के लिए बचा नहीं बंधुओं। क्या बोलते प्रभु? प्रभु ने कहा कि बताओ मैं क्या करता? अगर जंगल में नहीं छोड़ता, लोकपात नहीं होता, तो सामाजिक व्यवस्था बिगड़ जाती। तब लव कहते हैं कि क्या आप माता सीता को लोकोत्तर न्याय के माध्यम से सिद्धि नहीं कर सकते थे? कुछ ऐसे भी लोकोत्तर न्याय हुआ करते हैं। वो न्याय लोकोत्तर कैसे हुआ करते हैं आप देखिए कि कुछ दिव्य न्याय थे। वे दिव्य न्याय क्या थे? पहला तुलारोहण हुआ करता था कि कुछ मंत्रों के माध्यम से अधिष्ठित करके ऐसी तुला बना दी जाती थी, जिसकी तुला में एक तरफ हाथी खड़ा किया जाता था और दूसरी तरफ अपराधी व्यक्ति को खड़ा किया जाता था। अगर अपराधी व्यक्ति निर्दोष है तो जैसे ही वो व्यक्ति तुला में बैठता था, हाथी की तुला जो है नीचे से ऊपर आ जाती थी, वो व्यक्ति नीचे चला जाता था। ये बताता था कि हाथी के वजन से ज्यादा वजन है मेरा शील, मेरे व्रत। क्या आपको दिव्य न्याय करने के लिए नहीं सूझी? लव कुश पूछते हैं रामचंद्र जी से। रामचंद्र जी के मुख में बोलने के लिए एक शब्द न बचा कि हाँ, मैं तुलारोहण भी तो सबके सामने कर सकता था, मैं सबके सामने कालकुट विष भी तो दे सकते थे आप माता सीता को। एक आसी विष सर्फ होता है। वो आसी विष सर्फ क्या होता है कि उसकी सामान्य से जो कोबरा होते हैं, उनके आगे जो दांत होते हैं, उस दांत के पीछे उसके सांप की थैली होती है, सर्प की मतलब विष की थैली होती है। आसी विष सर्प की दाढ़ में यहां पर विष की थैली होती है बंधुओं। तो आसी विष सर्प जब अपनी सांस छोड़ता है तो उसकी सांस से सामने वाला कोबरा जल करके राख हो जाता है। सोचिए, इतना इतना कठिन और कठोर होता है आसी विष सर्प। और जो कालकुट विष होता है, वो कालकुट विष कैसा होता है कि उस कालकुट विष को आप आसी विष सर्प के सामने रख दीजिए तो उसकी गंध मात्र से आसी विष सर्प जल करके राख हो जाता है। ऐसा वो कालकुट मीरा ने पी लिया था बंधु। ऐसा वो कालकूट, उसके लिए विष को लव और कुश कहते हैं। क्या आप माता सीता को कालकूट विष देकर के उनकी परीक्षा नहीं कर सकते थे? क्या आप उनको सर्पों के गड्ढे में नहीं भेज सकते थे जहां भयंकर खूंखार सर्प रहते हैं? किसी भी अपराधी व्यक्ति जिसके ऊपर दोष लगा है, उस दोषी व्यक्ति को आप दिव्य न्याय करके गड्ढे में उतारते। अगर व्यक्ति पवित्र है तो मजाल है कि एक भी सांप काट देता। आपने ये भी नहीं किया, आपने तुलारोहण भी नहीं किया, आपने कालकूट भी नहीं दिया। आपने माता सीता की वहां पर गहरे जल में फेंक करके परीक्षा कर लेते। हाथ पैर बांध दिए, हाथ पैर बांध करके पोटली में बंद करके पानी के अंदर छोड़ दिया। अगर व्यक्ति सही है तो जो जल का देवता है वो उसको कमल में खिला करके उठा करके ऊपर निकाल के रख देता है। ये भी एक न्याय होता है, दिव्य न्याय। इससे भी परीक्षा कर सकते थे, अग्नि की परीक्षा कर सकते थे, शुद्ध अग्नि जला देते और शुद्ध अग्नि को जला करके माता सीता की परीक्षा कर लेते। 5 न्याय में से आपको एक भी न्याय नहीं सूझा महाराज, ये अन्याय नहीं है तो और क्या है? लव कुश पूछते हैं रामचंद्र जी से। रामचंद्र जी क्या बोलते? उस समय तो रामचंद्र जी के दिमाग में कोई बात न गूंजी, वहां पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और बाद में रामचंद्र जी ने यही कहा कि अब माता सीता जो हैं वो वापस अयोध्या में पधारेंगी। माता सीता का जहां तक वैभव मुझे ध्यान है कि माता सीता ने दोबारा अयोध्या में प्रवेश नहीं किया।
उन्होंने क्या किया कि वहीं पर जब उनकी दोबारा दिव्य न्याय के माध्यम से अग्नि परीक्षा ली गई, तो उस अग्नि परीक्षा में माता सीता ने अपने लव और कुश दोनों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि पुत्र, ये तेरे पिता हैं रामचंद्र जी, जिसके तुम अभी तक वाद विवाद कर रहे थे। पहली बार पता चला लव कुश को कि जिससे हम पूछ रहे थे वो ही हमारे पिता है, यही माता सीता। सोचो कितना आश्चर्य है कि शत्रु के प्रति थोड़ा भी ऐसा भाव ना होकर के, और कितने विनीत शब्दों में लव कुश दोनों जाकर के रामचंद्र जी के चरणों में जाकर के खड़े हो गए। माता सीता ने जब दिव्य न्याय के माध्यम से उस अग्नि परीक्षा को दिया, अग्नि परीक्षा जैसे ही उसके धधकती अग्नि के ऊपर माता सीता बैठी, उसी समय वो पूरा का पूरा जलकुंड में परिवर्तित हो गया और कमल में खिल करके माता सीता सामने बढ़ गई। अपना वैभव है, सत्य का बिल्कुल अद्भुत वैभव है बन। उस वैभव के साथ कहते हैं हनुमान जी, रामचंद्र जी, सोचिए कितनी बड़ी बात है कि रामचंद्र जी जब परीक्षा हो रही थी तो लक्ष्मण से बगल से कहते हैं, लक्ष्मण देख, जबकि रामचंद्र जी को पता है कि सीता पवित्र है, उसके बाद भी रामचंद्र जी लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण देख, सीता अग्नि में चढ़ रही है, कुछ हो ना जाए। लक्ष्मण जी कहते हैं आप चिंता मत करिए, वो बिल्कुल सही हैं, पवित्र होकर के अभी बाहर आ जाएंगे। रामचंद्र जी से नहीं रहा गया तो बागल में खड़े होकर के हनुमान से पूछते, हनुमान चंद्र जी कहते हैं, नाथ, जैसे मेरी माँ परीक्षा दे करके पवित्र होकर के बाहर निकली थी, ठीक ऐसे ही माता सीता भी चुपचाप बाहर निकल आएंगी, आप बिल्कुल भी निर्विकल्प रहिए। वही हुआ, माता सीता निर्दोष साबित हुई, लोगों के सामने परीक्षा देनी पड़ी, परीक्षा दी। उसके बाद माता सीता पृथ्वी माँ में अपने आप को सदाकाल के लिए स्थापित करके उन्हीं के साथ उन्होंने रहने की ठान ली, और माँ पृथ्वी में वो माता सीता हमेशा हमेशा के लिए समा गई, उन्हीं की संगनी बन गई। बंधुओं, ये वैभव है लवकुश का, ये वैभव है आपके नगर में जो नाम रखा गया है उस नगर के रहने वाले लोगों का।